हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो? सभी मस्त हो? पढ़ाई कर रहे होगे? तो आइए, हम लोगों ने ज्योमेट्री का क्लास स्टार्ट कर दिया था, उसमें से हमने कल इंट्रोडक्शन ले लिया था। ठीक है, तो आइए आज हम कुछ आगे के टर्म सीखते हैं। जल्दी से फटाफट जुड़ जाएंगे सभी। चलिए देखेंगे सभी। हम लोगों ने कल कुछ बेसिक बेसिक बातें जान लिया था। लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। ठीक है, आज हम उससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए मेरे प्यारे भाई, आज हम देखते हैं एंगल के बारे में। एंगल, एंगल किसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई? एंगल को हिंदी में कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण बोलते हैं। कोण क्या होता है? तो मेरे प्यारे भाई, जहां दो रेखा मिलती है ना, जहां पर दो रेखा या दो से अधिक रेखा, कम से कम दो रेखा, कम से कम ये रेखा L1 लाइन और एक रेखा L2 लाइन, कहीं दो रेखा आपस में मिलती हो तो इस पॉइंट पर मिली, एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, दो रेखा है। दो रेखा मानो कि इस बिंदु पर मिली तो यहाँ हमारा एक कोण का निर्माण हो गया। यहाँ भी देखो एक कोण का निर्माण हो गया, यहाँ भी देखो एक कोण का निर्माण हो गया, यहाँ भी देखो तो एक कोण का निर्माण हो गया। कहने का मतलब कि जहां भी दो रेखा, एक रेखा ये और एक रेखा ये, मान लो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इस बिंदु पर मिली, इस ओ बिंदु पर लाइन 1 और लाइन 2 मिली। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 इस बिंदु पर मिली तो यहाँ पर एक कोण बन गया, यहाँ पर एक कोण बन गया। मान लो इस कोण का नाम थीटा दे देते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। यही क्या कहलाता है? एंगल या फिर कोण कहलाता है। कहने का मतलब अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहे, लैंग्वेज समझना चाहे, सुनो। जहां दो लाइन एक दूसरे को मीट करे, काटे, वहीं पर एक एंगल बनता है। यानी कि दो लाइन, दो रेखाओं के झुकाव के बीच कोण बनता है। दो रेखा जहां झुकी हुई हो, इंक्लाइंड हो, झुकाव का मतलब इंक्लाइंड हो, जहां दो रेखा एक दूसरे के इंक्लाइंड हो तो वहां पर कोण बनता है। दो रेखाओं के झुकाव के बीच कोण बनता है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई। दो रेखा जहां भी एक दूसरे को काटे, मीट करे, उसके बीच में, दो रेखाओं के बीच में ही कोण बनता है। दो रेखाएं जहां एक दूसरे को मीट करती है, वहीं पर हमारा कोण का निर्माण होता है। याद रखना, ठीक है। चलो एक बार इसे सब नोट कर लेंगे। हालांकि ये बेसिक बातें थी, ये आप जानते होंगे। चलिए तो फटाफट आगे क्लास हम करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था कि लाइन क्या होता है, रे क्या होता है। तो अब हम फटाफट सवालों को करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलो ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा। एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, बहुत लंबा है, पेशेंस रखिएगा। 1 महीना कम से कम इस पर चलने वाला है। तो सभी लोग ध्यान से हर एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। आते ही कुछ बात करते हैं। आप नाम सुने होंगे एंगल बाइसेक्टर। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं? सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजित, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर।
कोण समद्विभाजक। देखो जी, नाम से ही पता चल रहा है, कोण एंगल का मतलब होता है कोण समद्विभाजक, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित। कहने का मतलब कि एक ऐसा कोण, मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, सुनिएगा, एंगल बाइसेक्टर से क्या समझते हो आप, सुनिएगा। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L1 और L2 लाइन इस O बिंदु पर मिली है, इस O बिंदु पर मिली है, तो यहां हमारा एक कोण बन गया, यहां हमारा एक कोण बन गया। मान लो ये हमारा कोण थीटा कोण बना, ये हमारा थीटा कोण बना, ये पूरे हमारा कितना का कोण बना मेरे बाबू, मेरे बाबू ये जो कोण बना है यहाँ, ये थीटा कोण बना है। कितना कोण बना है, थीटा डिग्री का कोण बना है। कोण को हमेशा डिग्री में मापते हैं, ठीक है, थीटा डिग्री का कोण बना है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या है, ये हमारा एंगल है मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा। अब इसको हम बाइसेक्ट करें, बाइसेक्टर का मतलब काटना, इस एंगल को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर दे, इस एंगल को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर दे, इस एंगल को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर दे, इस एंगल को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर दे, यानी कि एक भाग ये रह गया, एक भाग ये रह गया। क्लियर है। इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये ओपी जो है, ये ओपी लाइन, देखो मेरे भाई, ओ ओ ओ ए ओ बी, एक ओ ए लाइन है, एक ओ बी लाइन है, एक ओ ए लाइन है, एक ओ बी लाइन है। तो ओ ए लाइन और ओ बी लाइन के मीट पर जहां ये दो मिली है, वहां एक कोण का निर्माण हुआ। उस कोण को हमने बाइसेक्ट किया, कोण को हमने बाइसेक्ट किया, समद्विभाजित किया। कोण समद्विभाजित उसी को कहते हैं कि जब हम कोण को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये लाइन जो हमने खींची है, ये लाइन जो हमने खींची है, वो इस पूरे कोण को आधा आधा भाग में कर देगा। अगर ये पूरा कोण थीटा है तो ये आधा थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हो जाएगा। कहने का मतलब, मान लो कि अगर पूरा कोण 40 डिग्री का है तो ये 20 डिग्री का होगा, ये 20 डिग्री का होगा। इस लाइन के अनुसार ये कोण 20 डिग्री का और इधर वाला कोण 20 डिग्री का होगा, अगर ये पूरा कोण 40 डिग्री का था तब। यानी कि हमारा ओपी जो है, हमारा ओपी जो है, हमारा ओपी जो है, ओपी इज अ एंगल बाइसेक्टर, ओपी एक एंगल बाइसेक्टर है, इज एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। किसका, किसका एंगल बाइसेक्टर है, तो इस पूरे कोण का, इस पूरे कोण का ही ना हमने एंगल बाइसेक्टर ये है। पूरा कोण कौन सा है, तो बी ओ ए, कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, जब भी हम कोण लिखेंगे और जिस कोण की बात होगी वो हमारा बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ ओ वाला कोण के बारे में बात चल रहा है, ओ पर कोण, ओ पर जो कोण है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने ओ को बीच में रखा है। अगर मान लो किसी और कोण की बात करते तो उसको हम बीच में रखते। तो अभी हम सिर्फ ओ वाले को बात कर रहे हैं, तो ओ को हम बीच में रखेंगे, क्योंकि कोण बी ओ ए, मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, बी ओ ए, इसको हम ये कोण को लिखने का तरीका होता है। अगर ये कोण को हमको लिखना है, यानी कि किस पर कोण बन रहा है, तो ओ पर बन रहा है, तो कोण बी ओ ए। किसी का मन है सर हम ए ओ बी लिख सकते हैं, तो हाँ जी सर आप ए ओ बी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो, बात बराबर है, क्योंकि बीच में ओ आना चाहिए, जिस पर कोण बना है वो बीच में आना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे पूछें ए बी सी, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर हमको ये कोण दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, क्योंकि बी पर ही हमारा कोण बना है, बी पर ही हमारा कोण बना है, बी पर ही हमारा कोण बना है, जिस पर हमारा कोण है उसको हम बीच में रखेंगे।
तो कहने का मतलब इस पूरे BOA को एक लाइन जो कि दो बराबर भागों में बांट दिया है, पूरे ए और बी को एक लाइन दो बराबर भागों में बांट देगा, उस लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। उस लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, उस रेखा को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, इस कोण का एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, कोण BOA का एंगल बाइसेक्टर ये लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है ओपी जो हमारा लाइन है वो कोण BOA को दो बराबर भागों में काट देगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भागों में काटना। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भागों में काटना। ठीक है, एक बार हम फिर से समझेंगे। ये पूरा एंगल है, मान लो पूरा एंगल थीटा डिग्री का है, मान लो मेरे बाबू ये पूरा एंगल जो है ये थीटा डिग्री का है। एक लाइन इसके बीचों बीच से गया है, एक लाइन इस कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए गया है, एक लाइन इस कोण को इस BOA को AOB जो ही बोल सकते हो, या तो आप BOA बोलो या तो आप AOB बोलो, दोनों बात बराबर है। तो इस AOB को बोलो या फिर BOA को बोलो, ये बांटा है, ये दो बराबर भागों में बांटा है, ये एक लाइन OP। तो OP हमारा क्या हो जाएगा? OP हमारा हो जाएगा इस कोण BOA का समद्विभाजक, क्योंकि इस लाइन ने ही इसको दो बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, तो कोण समद्विभाजित क्या होता है समझ गए? ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं APQ एक लाइन है, APQ एक लाइन है, इसका समद्विभाजक है PO। हम बोलते हैं कि कोण APO बराबर 30 डिग्री है, कोण APO बराबर 30 डिग्री है। अगर हम बोल रहे हैं कि PO इस कोण APO का, अगर हम बोले कि PO कोण APO का एंगल बाइसेक्टर है, तो कोण APO 30 डिग्री है, और कोण APO 30 डिग्री है, तो ये कोण हमको निकाल के दिखाओ। तो ये कोण क्या हो जाएगा? APO। तो कोण APO बता के बताओ क्या होगा? कोण APO हमें बता के बताओ क्या होगा? कहोगे सर जी अगर ये लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर है, अगर इस कोण का एंगल बाइसेक्टर ये है, इस एंगल को दो बराबर भागों में काट रहा है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन इस पूरे कोण का OP इस पूरे कोण का एंगल बाइसेक्टर है, OP बोलो या PO बोलो बात बराबर है। अगर PO या OP इस कोण का एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये पूरा कोण 30 डिग्री का है जो कि दिया हुआ है APO ये पूरा कोण 30 डिग्री का है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, यानी आधा आधी होगा, 30 का आधा आधी कर लो 15 डिग्री का ये दोनों कोण होगा। तो आपसे पूछा है APO तो ये कोण 15 डिग्री का होगा, इसका आंसर 15 डिग्री होगा। समझे? एंगल बाइसेक्टर समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर समझ में आया? कोण समद्विभाजित समझ में आया? कोण समद्विभाजित समझ में आया? तो एक बार इसे देखेंगे जल्दी से। कोण समद्विभाजित समझ में आया कि एक ऐसी रेखा जो कोणों को दो बराबर भागों में कर दे। जल्दी से एक बार नोट करेंगे सभी, जल्दी से सभी नोट करेंगे, जल्दी से। चलो मिटा दे, चलो
देखो मेरे भाई, ज्योमेट्री में अगर आपको जो चीज बता रहे हैं, अगर आप उसे कर लेते हो, आप उसको नोट डाउन करते हुए चलते हो, तो आपको ज्योमेट्री एकदम इजी लगेगा। ठीक है, हम पहले ही दिन बता चुके हैं। अगर आप ज्योमेट्री में हर एक चीज को नोट करते हो, थ्योरम वगैरह याद करते हो, तो सवाल आपको यूं सॉल्व होगा। ठीक है, ज्योमेट्री ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर जिसे थ्योरम याद नहीं है तो उनके लिए ज्योमेट्री फिर हार्ड हो जाता है। ठीक है, अगर थ्योरम याद है तो ज्योमेट्री सवाल जो है बहुत आसानी से होगा। चलिए, अगला जो है कंसेप्ट, अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा एक्सटीरियर एंगल। अगला हेडिंग डालिएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब ही है बाहर वाला कोण, जो कोण बाहर में बने। जैसे 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 हम बताते हैं, देखिएगा, ये हमारा एक रेखा है, कहोगे हाँ जी सर। एक रेखा और आ गया, कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि बिना दो रेखा, कम से कम दो रेखा रहेगा तभी कोण बनेगा। तो सर जी ये कोण बन गया, ये कोण बन गया। तो सर जी ये कोण तो अंदर वाला ना है, इसके और L1 रेखा और L2 रेखा के बीच में जो O बिंदु पर कोण बना है, इस O बिंदु पर जो कोण बना है तो अंदर वाला कोण है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सर? तो एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर बनने वाला कोण। तो इसी लाइन को आप अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, ये एक सीधी लाइन है, मान लो इसको P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो OP लाइन को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, OP लाइन को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं D बिंदु तक। तो मेरे प्यारे भाई, यहां जो कोण बना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो कोण बना है वही हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये जो कोण बना है ना, यही हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। क्लियर है? ये हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण, ये अंदर वाला कोण है और यही ना बाहर वाला कोण है, और बाहर वाला कोण को ही हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा को हमने थोड़ा सा इधर बढ़ाया है और इधर बढ़ाने पर यहां पर भी तो एक कोण बना, तो ये कोण हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। क्लियर है? जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ जी बाबू, एक्सटीरियर एंगल बताओ इसका कहां है, तो ये सब तो अंदर वाला कोण है, ये हमको दिखाई दे रहा है बाहर वाला कोण, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा थीटा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। इसी के साथ एक और दूसरा नाम आता है, इसी के साथ एक और दूसरा नाम आता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक्सटीरियर एंगल के साथ ही हम बोलते हैं, एक और आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, हेडिंग डाल लीजिएगा आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, हेडिंग डाल लीजिएगा। एक्सटीरियर एंगल हमने आपको समझा दिया, बाहर बनने वाला कोण एक्सटीरियर एंगल होता है। आंतरिक कोण क्या होता है? जो कोण अंदर बन रहा है, अंदर यही कोण ना बन रहा है जी, कहोगे हाँ जी सर। थीटा अंदर है, एक्स बाहर है,
x डिग्री का कोण जो है वो बाहर में बना हुआ है, थीटा डिग्री का कोण जो है अंदर में बना हुआ है, तो अंदर जो बना हुआ है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? अंदर में जो कोण बना हुआ है उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यहां तक क्लियर? यहां तक में कोई कंफ्यूजन? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? तो सर जी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल हम समझ चुके। अगर हम आपसे पूछते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बताओ क्या होगा नाम के अकॉर्डिंग, तो कहोगे एक्सटीरियर एंगल जो है ना सर जी वो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, तो कहोगे सर जी एक्सटीरियर एंगल की अगर आप बात करोगे तो Q, ये O बिंदु पर है मान लो, तो QOD, Q कोण QOD हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और QOP हमारा इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर हम इस कोण की बात करें अंदर वाला तो हमारा इंटीरियर है, इस कोण की बात करें तो हमारा एक्सटीरियर है। क्लियर है यहां तक? इतना डिफिनेशन काफी है, इतना स्लो हम कर रहे हैं, अब तो समझ में आता होगा। चलो एक बार जल्दी से इसे देखेंगे, जल्दी से एक बार देखेंगे, जल्दी से एक बार इसे देखेंगे, जल्दी से, समय ना गवाएंगे, जल्दी से एक बार देखने का प्रयास करेंगे। जल्दी से एक बार देखेंगे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, जल्दी से चलो। सुनना 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 मेरे भाई, सुनना सुनना मेरे भाई, सुनना। अगर हम आपसे बोलते हैं ये रेखा है, ये रेखा है, ठीक है, और ये दूसरी रेखा है, ठीक है, और ये दूसरी रेखा है, ठीक है, ये P है, ये O है, ये A है और ये B है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हाँ जी सर यहां तक क्लियर है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो कहोगे सर जी इंटीरियर एंगल पूछे आपसे, हम इंटीरियर एंगल पूछे तो इंटीरियर एंगल सर जी, इंटीरियर एंगल सर जी अगर हम आपसे पूछे इंटीरियर एंगल बताओ भाइयों, कहोगे सर जी कोण POA इंटीरियर एंगल है। अगर हम आपसे पूछे एक्सटीरियर एंगल मेरे भाई, एक्सटीरियर एंगल पूछे कोण POB, ये वाला कोण, बाहर वाला कोण, ध्यान से देखना, बाहर वाला कोण हमारा क्या होगा POB, POB हमारा क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? तो भी नहीं सर। अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि कोण POA का, अगर हम पूछें कि इसका इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, अगर हम पूछे कि इस POA का एंगल बाइसेक्टर, इस POA का, अगर इस POA का हम एंगल बाइसेक्टर करें, इस POA का अगर हम ये OD इस POA का एंगल बाइसेक्टर है, अगर हम इस OD कोण POA का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से सुनना,
एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि इंटीरियर एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर करें, इंटीरियर एंगल है पीओए, इंटीरियर एंगल है पीओए, तो इंटीरियर एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचे, इंटीरियर एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचे, इंटीरियर एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचे, तो अगर ये पूरा कोण पीओबी पीओए, अगर पीओए थीटा डिग्री का है, अगर पूरा कोण पीओए, पूरा कोण ये जो कोण है वो थीटा डिग्री का है, तो मेरे बाबू अगर पूरा कोण पीओए थीटा डिग्री का है और इसको हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है ओडी, तो ये कोण हो जाएगा थीटा बटे 2, ये कोण और ये कोण भी हो जाएगा थीटा बटे 2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो होता है लाइन उस कोण को दो बराबर भागों में काटता है। अगर पूरा कोण, अगर ये पूरा ब्लैक वाला कोण, ध्यान से देखिएगा, अगर ये पूरा ब्लैक वाला कोण, अगर ये पूरा ब्लैक वाला कोण थीटा डिग्री का था, अगर ये पूरा ब्लैक वाला कोण थीटा डिग्री का है, तो हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा ब्लू वाले से, तो ब्लू वाला जो लाइन है ये दो कोण बन गया इधर इधर, कहोगे हाँ जी सर ब्लू वाले लाइन के द्वारा यहाँ पर एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, तो ये कोण जो होगा थीटा बाई 2 होगा, ये भी थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि ओडी जो है एंगल बाइसेक्टर है कोण पीओए का, हम बता चुके हैं, कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। यानी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्ट, इंटीरियर एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं ओडी, इंटीरियर एंगल का अगर हम इंटीरियर एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं ओडी, तो अगर पूरा कोण थीटा का है तो ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, अगर मेरे प्यारे भाई थीटा है तो थीटा का आधा कितना होगा, थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तभी ना एक होगा, बराबर बराबर है, कहोगे हाँ जी सर, इतनी बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम आपको बोलते हैं कोण पीओबी अगर अल्फा है, अगर ये पूरा कोण, ध्यान सुनना, ये पूरा कोण जो हम ब्लैक वाला करेंगे, फिर ध्यान से मेरी बातों को सुनना, जो हम अभी ब्लू वाला करेंगे, ध्यान सुनना, जो हम अभी ब्लू वाला करेंगे, ये वाला कोण पूरा, ये वाला कोण, ये जो कोण है, ये जो एक्सटीरियर कोण है, एक्सटीरियर एंगल जो है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहरी कोण है वो अल्फा है। अगर हम बोले कि बाहरी कोण अल्फा है, अगर हम बाहरी कोण अल्फा बोल दें और इस बाहरी कोण का हम एंगल बाइसेक्टर ले लें, बाहरी कोण का हम एंगल बाइसेक्टर ले लें, बाहरी कोण जो है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बाहरी कोण जो है, इस बाहरी कोण का अगर हम इस बाहरी कोण का, अच्छा से नहीं हुआ क्या, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अगर ये बाहरी कोण है, अगर ये बाहरी कोण है, ये पहले पूरा अल्फा है, पूरा अल्फा है बाहरी कोण, अब इस बाहरी कोण का ही हम क्या ले लें, एंगल बाइसेक्टर ले लें, OF हमारा क्या होगा, सुनिएगा, ये जो लाइन है ये क्या होगा, OF कोण POB का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। कहने का मतलब कि इस बार हमने एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया, इस बार हमने ये सीधा नहीं पढ़ाया है, ध्यान से समझिएगा, सीधा रेखा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सीधा रेखा है, ये सीधी रेखा है, ये OF सीधी रेखा है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा दो बराबर भागों में ना जी, कहोगे हाँ जी सर सीधी रेखा है, ठीक है, बाइसेक्ट किया इस कोण POB को, कि कोण POB का एंगल बाइसेक्टर OF है, ठीक है, OF है, ठीक है, यानी कि अगर पूरा कोण POB अगर अल्फा है,
अगर पूरा कोण पीओबी अल्फा है, पूरा कोण अल्फा है, अगर ये पूरा कोण अल्फा है तो इतना क्या होगा अल्फा बाई 2 और इतना क्या होगा ये भी अल्फा बाई 2 होगा। क्योंकि अगर ये लाइन OF, अगर ये OF कोण POB का एंगल बाइसेक्टर है, अगर कोण OF POB का एंगल बाइसेक्टर है तो पूरा कोण अगर थीटा है, पूरा कोण अगर अल्फा है, पूरा कोण अगर अल्फा है तो ये जो लाइन है इस पूरे कोण का आधा आधी हिस्सा कर देगा। कहोगे हाँ जी सर, तो अगर पूरा कोण अल्फा है तो ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है दो कोणों को बराबर बराबर भागों में कर देता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, ये बात तो एकदम हमको समझ में आ गया, ये बात तो हमको समझ में आ गया। एक बात और हमको बताइएगा या एक बात और नोट करिएगा, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो एक बात हमें बताइएगा, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, इतनी बात हमको क्लियर है। मेरे प्यारे भाई एक बात समझिएगा कि अगर हम इस पूरा रेखा लेते हैं ना, अगर एक हम सीधी रेखा लेते हैं ना, एक बात हमें बताइएगा, अगर हम ये सीधी रेखा लेते हैं, मान लो ये ओपी जो है, ओपी हमारा एक सीधी रेखा है, ठीक है, तो इस पर जो भी कोण बनेगा ना, इस पर जो भी कोण बनेगा वो हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री का होगा। अगर एक सीधी रेखा है, अगर एक सीधी रेखा है तो इस पर जो भी कोण बनेगा पूरा वो हमेशा 180 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई BOA एक सीधी रेखा आपको दिखाई दे रहा है? कहोगे हाँ जी सर। तो इस पूरे पर जो कोण बनेगा, इस पूरे पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? कहोगे सर जी BOA एक सीधी रेखा है तो अगर इस पर सेम टू सेम शकल का कोण बन रहा है, इस पूरे पर सर जी बनना चाहिए 180 डिग्री का, यानी कि इस पूरे पर कितना डिग्री का बनना चाहिए? 180 डिग्री का। इस पूरे शकल पर कितना डिग्री का बनना चाहिए? 180 डिग्री का। यानी पूरे पर बनेगा कितना? 180 डिग्री। यानी कि सब कोण जो है, सब कोण को जोड़कर 180 होना चाहिए, क्योंकि पूरे पर 180 है तो अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 ऐसे है, तो पूरे पर हमको क्या बनना चाहिए? तो कहोगे सर जी पूरे पर तो बनना चाहिए 180। यानी कि अगर हम आपको बोले कि अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा। हाँ जी सर, क्योंकि पूरे पर कोण 180 डिग्री का होता है, तो पूरा ये मिलकर बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है, इन सब से मिलकर ही ना पूरा बना है गोलंबर। कहोगे हाँ जी सर। तो अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 बराबर कितना? 180 डिग्री। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि इन सब से मिलकर ही ना पूरा बना है 180 डिग्री। कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि हम जानते हैं एक सीधी रेखा पर कोण 180 डिग्री का है, तो अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 कितना? 180 डिग्री। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। अब देखो यहां देखो 2 अल्फा बाई 2 है, कहोगे हाँ जी सर 2 अल्फा बाई 2 है, 2 अच्छा अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा बताओ? कोई बोलेगा हमको कि सर जी अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा? तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा 2 अल्फा बाई 2। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। ठीक है, प्लस थीटा बाई 2 क्या होगा? क्योंकि सर जी ये भी हो जाएगा 2 थीटा बाई 2। कहोगे हाँ जी सर 2 थीटा बाई 2 बराबर 180 डिग्री। देखो मेरे प्यारे भाई, 2 यहां भी है, 2 यहां भी, 2 कॉमन ले लो तो आपको अल्फा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 मिल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। 2 अल्फा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 बराबर 180 डिग्री। यहां से लेके आए हैं, ठीक है, नीचे से। अब अगर हमको सिर्फ अल्फा बाई इस 2 को अगर हम उधर ले चले जाएंगे, यहां है अल्फा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये 2 है। अगर हम इस 2 को बराबर के इधर लेके जाएंगे
तो बराबर के इधर लेके जाने पर ये 2 से 90 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, यानी अल्फा बाई टू प्लस थीटा बाई टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब कि आप हमको ये बता सकते हैं कि अल्फा बाई टू प्लस थीटा बाई टू कौन सा एंगल बन रहा है? कहोगे सर जी अल्फा बाई टू और थीटा बाई टू यानी कि इन दोनों का जोड़ ही तो बोल रहे हैं आप, यही कोण के बारे में तो बोल रहे हैं। अल्फा बाई टू और थीटा बाई टू तो यही बन रहा है, अल्फा बाई टू थीटा बाई टू तो यही कोण बन रहा है, अल्फा बाई टू थीटा बाई टू तो यही कोण बन रहा है, अल्फा बाई टू और थीटा बाई टू तो सर जी यही कोण बन रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि ये पूरे कोण कितना डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का होगा। अब हमको ये बताओ अल्फा बाई टू थीटा बाई टू कैसे बना? तो कहोगे सर जी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यार मेरे भाई इंटीरियर एंगल को हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोल दिया, इस लाइन को हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। अंदर वाले कोण को हमने बाइसेक्ट किया मेरे भाई, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल। तो हम ओडी को हम बोल देंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। कहोगे हाँ जी सर। और ओएफ को हम बोल देंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि ओएफ जो है एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ओडी जो है इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम बोल देंगे कि ओडी जो है वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ओएफ जो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, यानी एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। कहोगे हाँ जी सर। तो हमने ये आपको बता दिया कि अगर अल्फा बाई टू थीटा बाई टू अल्फा बाई टू क्या है? तो कहोगे सर जी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में ही तो है 90 डिग्री। कहोगे हाँ जी सर। यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में कोण कितना डिग्री का बनता है? कहोगे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये प्रूफ रहा। जल्दी से एक बार इसे नोट करें, समझें। कहने का मतलब कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन के बीच में हमेशा कोण 90 डिग्री का बनता है। इस बात को आप लर्न करिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है? काम देगा। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से। यही चीज आपको आज हमको समझाना था, ठीक है? हमको आज यही आपको समझाना था, ठीक है? शायद आप समझ गए होंगे। आज का कंसेप्ट यही था। जल्दी से एक बार नोट करेंगे सभी, जल्दी से नोट कर लिए सभी? एक बार जल्दी से सभी देखेंगे, जल्दी से। चलो
चलो, हमने अभी क्या समझाया वो सुनिएगा। हमने आपको समझाया कि कोई एक रेखा है, ठीक है, और एक और रेखा है, ठीक है, नाम देते हैं ओपी बीसी। इसमें दो कोण बनेंगे, एक हमारा बनेगा इंटीरियर एंगल, एक हमारा बनेगा इंटीरियर एंगल, और एक हमारा बाहर में जो बनेगा वो बनेगा, बाहर में जो बनेगा बाहर में जो बनेगा ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है यहां तक? कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अगर इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, तो उसको हम नाम देते हैं ओपी, ओए, ओए, ओए। तो ओए को हम बोल देंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि इंटीरियर एंगल को ही बाइसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और अगर हम एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचे, अच्छा नहीं खींचा जी, समझो यार, समझ लेना। ओडी, ओडी, ओडी जो है, ओडी लाइन जो है, ओडी ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। यानी कि ये थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू, अल्फा बाई टू, ये अल्फा बाई टू। अगर ये पूरा कोण थीटा है तो ये हो गया हमारा, ये आधा कर देगा इसको थीटा बाई टू, और अगर ये कोण पूरा थीटा है तो ये आधा कर देगा थीटा बाई टू। तो कहने का मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बनता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बनता है वो ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का बनता है। यानी कि अगर हम पूछें कि ये लाइन हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन अगर हम आपसे पूछें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये लर्न कर लेना है, ये लाइन हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये लाइन हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो बताओ कि इसके बीच में कोण कितना डिग्री का बनेगा? तुम अपने आप बोलोगे सर जी कोण 90 डिग्री का बनेगा। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है। क्यों बनता है हमने आपको प्रूफ करके बता दिया है पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसे नोट कर लेंगे, जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे सभी, जल्दी से। हो जाएगा, चलो तो इस पर एक क्वेश्चन कर ले। चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हौले हौले पढ़ा रहे हैं, कोई एकदम रफ्तार में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम समझ गए, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है। एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए निकल जाएंगे। चलो
आओ इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। आइए, ये हमारा रेखा है, ठीक है, एक और रेखा है, ठीक है, ओ ए बी पी, ठीक है। चलो अब जो जो कहता है वो करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन देते हैं, रुक जाओ, ध्यान सुनना। क्वेश्चन है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ओडी, ओडी लाइन जो है, ये कोण ए ओ पी का समद्विभाजक है। यानी कि ओडी जो है, ओडी हमारा एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से बाबू मेरे ओजी, ओजी, ओजी जो है, ओजी हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। कहने का मतलब ये इतना जो है ना, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, आपसे ये कोण पूछा है, ये थीटा आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। लैंग्वेज में कहोगे तो हम लैंग्वेज में लिख देंगे, सुनना। लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते हो तो सुनो, ओडी, ओडी कोण पीओए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तथा ओजी कोण पीओबी का समद्विभाजक है। कोण एओडी, कोण एओडी 30 डिग्री है, तो कोण जीओबी, कोण बीओजी बोलो या जीओबी बोलो, दोनों बात बराबर है, तो कोण बीओजी का मान बताइए। ये बोला है क्वेश्चन, ये बोला है आपका क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि अगर आप कंसेप्ट जाने होंगे तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सर जी अगर ये 30 है और अगर ओडी एंगल बाइसेक्टर है, अगर इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है ना, है जी, कहोगे हाँ जी सर, तो अगर ये 30 है तो इतना भी 30 होगा मास्टर, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। मेरे प्यारे सर आप ये बताइए कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, क्योंकि सर जी ये लाइन है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो इसमें सर जी बताए थे आप किसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, अभी जस्ट बताए थे। तो सर जी इतना अगर 30 डिग्री का है तो इतना कितना होगा, क्योंकि सर जी अगर इतना 30 का है तो ये 60 का नहीं हो जाएगा, क्योंकि हाँ जी सर मेरे भाई पूरे पर 90 डिग्री बनना चाहिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में, तो इतना बना हुआ है 30 डिग्री, तो इतना क्या होगा, तो होगा 60 डिग्री, तभी ना 90 डिग्री होगा, कहोगे हाँ जी सर। सर जी लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है बीओजी, बीओजी ये कौन, तो सर जी ये जो है, ये जो सर जी ओजी है, ओजी 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 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। अगर ओजी हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये कोण 60 डिग्री है और ओजी हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये कोण भी तो 60 डिग्री होगा ना, बराबर बराबर होगा ना, बोलो बोलो मेरे बाबू। हाँ जी सर 60 डिग्री होगा, कहना क्या चाहते हैं आप, बोलिए। तो यही कोण आपसे पूछा था, तो थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। समझ में आया सवाल, तो हाँ जी सर सवाल तो एकदम बेहतरीन था। तो आज के कंसेप्ट पर ये सवाल था, अगर आप कंसेप्ट समझ में आया तो आपको सवाल भी समझ में आएगा, क्योंकि कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल, इसी प्रकार से सारे सवाल आपको जो है समझ में आएगा अगर आप सारे कंसेप्ट को ढंग से किए होंगे तब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में नए कंसेप्ट से मुलाकात करते हैं जल्द। चलिए
तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम इससे आगे बात करेंगे। चलिए।